नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से, जहां करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग झुलस गए हैं। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, करंट की चपेट में मां बेटे आ गए और उनकी मौत हो गई। 3 लोग झुलस गए। संभावना ये जताई जा रही कि वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। जिला अस्पताल में इन जो झुलसे लोग हैं इन्हें भर्ती कराया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट फैला, ये कहा जा रहा है। घरों में लगे बिजली के कई सामान भी जल गए, तो कई घरों में करंट पहुंचा, ये कहा जा रहा है। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या हुआ था? दीना, तो गांव में जो है, जो पोल से विद्युत के उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद जो गांव की सप्लाई थी विद्युत, उसमें जो है जो विद्युत था उसका करंट जो है बहुत तेजी से फैला और यही कारण था कि उस गांव के जितने भी विद्युत उपकरण थे वो जल गए। जब ग्रामीण दौड़े अपने जो है विद्युत उपकरण को बंद करने के लिए, तो मां और बेटे जो है इसकी चपेट में आए, इनकी जो है मौत हो गई है। वहीं बेटी समेत 3 लोग जो है गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनका जो है इलाज जिला अस्पताल में जो है कराया जा रहा है। वो भर्ती है और कहीं ना कहीं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही की वजह से 2 जानें चली गई, 3 लोग झुलसे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, गंभीर स्थिति उनकी भी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर रामपुर से शुरू हुई समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा आज राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। ये यात्रा जेल में बंद रामपुर के सांसद आजम खान के समर्थन में निकाली गई है। इसके अलावा एसपी विधायकों का एक डेलीगेशन राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात भी करेगा। तो जब यात्रा की शुरुआत हुई थी हमने आपको दिखाया था। अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, इस यात्रा के जरिए क्या सवाल उठाए जा रहे हैं और किस तरह का जवाब देने की कोशिश भी कर रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, 9 दिनों में 370 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद लखनऊ की सीमा में साइकिल यात्रा प्रवेश कर गई है। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित ने स्वागत किया है पूरी साइकिल रैली का। साथ में तमाम दूसरे नेता दीपक रंजन और तमाम लोग मौजूद हैं। आइए उन्हीं से सीधा जानते हैं आखिर मकसद क्या है, इस रैली का? देखिए, ये रैली आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रामपुर से इसका झंडा फहरा करके इसका शुभारंभ किया था और जौहर विश्वविद्यालय के सम्मान में आदरणीय आजम साहब को जल्द से जल्द रिहा करने के लिए सभी नौजवान साथी रामपुर से साइकिल चला करके आज हम लोग प्रदेश पार्टी दफ्तर में इसका समापन होगा और राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे। मेरे साथ सुशील दीक्षित है। अखिलेश यादव भी इस साइकिल रैली का स्वागत समाजवादी पार्टी ऑफिस में करेंगे। सुशील दीक्षित, क्या मकसद है आपका? ये साइकिल यात्रा इस सरकार की, जो ये बीजेपी की सरकार के उखाड़ फेंकने के लिए आजम साहब के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर रामपुर से चल करके लखनऊ में आई है। बहुत भव्य तरीके से लखनऊ महानगर के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है। सैकड़ों साइकिलों के साथ ये कारवां उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी कार्यालय में कब तक ये कारवां पहुंचेगा? 1-1.5 घंटे के अंदर ये पूरा कारवां प्रदेश कार्यालय पहुंचेगा, जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस रैली का स्वागत करेंगे समाजवादी पार्टी कार्यालय में। इसके साथ ही 11:30 बजे एक डेलीगेशन विधायकों का जाना है राजभवन में। तो ऐसे में जो 9 दिन से यात्रा चल रही थी आज लखनऊ में खत्म होगी और एक पॉलिटिकल एजेंडे के साथ साथ अपना मैसेज देने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी अब जमीन पर आ गई है, ये भी समझ में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के अत्याचार और गुलामी से मुक्त होने के लिए 1857 में देश में पहली बार आजादी की लड़ाई का बिगुल फूंका गया था। इस लड़ाई में मध्य प्रदेश के मंडला की महारानी वीरांगना अवंतीबाई का भी अहम योगदान है। आज उनके शहादत दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। 163वें शहादत दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने अवंतीबाई के योगदान को काफी सराहा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, रामगढ़ में रानी अवंतीबाई इस पूरे स्वातंत्र समर को नेतृत्व दे रहे थे और 1857 में इन्होंने विजयश्री भी प्राप्त की। लेकिन जैसे कि होता ही है कि घर का भेदिया ही अंततः
हम सब का दुश्मन रहा है और यही रानी अवंतीबाई के साथ भी हुआ। रानी अवंतीबाई जी का 1858 में बलिदान हुआ है और रानी लक्ष्मीबाई का भी 1858 में बलिदान हुआ है 18 जून को। इसलिए ये दोनों वीरांगनाओं ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था और अपना राज्य वापस ले लिया था, लेकिन अंग्रेजों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। सीएम योगी आज गोरखपुर दौरे पर जा रहे हैं। यहां वो नाथ पंथ के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल होंगे। साथ ही पर्यटन विभाग के कार्यक्रम समेत कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी जो हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा है, अंतर्राष्ट्रीय एक सेमिनार जिसमें वो शरीक होंगे। 3 दिनों तक चलेगा ये सेमिनार। पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री जाएंगे। साथ ही रेडीमेड गारमेंट्स की प्रदर्शनी भी जो है वो लगाई जाएगी, उसमें भी वो शामिल होंगे। बारे में जानने और उसे समझने के लिए, उसके इतिहास को कुरेदने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक सेमिनार कर रहा है। 3 दिवसीय इस सेमिनार की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो इसके कई सत्रों में देश विदेश से नाथ पंथ के विद्वान जुड़ेंगे और वो नाथ पंथ के बारे में बताएंगे। अभी तक जो नाथ पंथ के बारे में जानकारी है वो कुछ ही देशों तक सीमित है, लेकिन जैसे जैसे इसका इतिहास सामने आ रहा है वैसे वैसे ये पता चल रहा है कि ये कई देशों में इसका प्रभाव रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। उधर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब दिल्ली से लखनऊ जाने वाली दिल्ली लखनऊ शताब्दी ट्रेन के जनरेटर और पार्सल डिब्बे में आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक पार्सल डिब्बे में रखा काफी सामान लाखों का बताया जा रहा है जो कि जल गया। गनीमत इस बात की रही कि जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये पार्सल डिब्बा था और इस डिब्बे को फिर ट्रेन से अलग किया गया और फिर ट्रेन को आगे रवाना किया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब दिल्ली से आ रही दिल्ली लखनऊ शताब्दी में एकाएक आग लग गई। तस्वीरें ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दिल्ली लखनऊ शताब्दी जो मेल है उसके ठीक पीछे का जो डिब्बा है, लगेज जो कंपार्टमेंट था, उसमें एकाएक आग लग गई। यहीं पर जनरेटर भी रहता है, ऐसे में आग लग गई और एकाएक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल यहाँ मच गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर आग पर काबू पाया जा रहा है। दमकल की तकरीबन 4 गाड़ियां यहाँ पर मौके पर पहुंची हैं और अभी तक यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत इस बात की रही कि अभी तक कोई जनहानि यहाँ इसमें नहीं रही, लेकिन लाखों की कीमत का सामान जलकर स्वाहा हो गया है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। यूपी में कोरोना एक बार फिर से पांव पसारने लगा है। कल प्रदेश में 321 नए मामले सामने आए। 2 महीने पहले 23 जनवरी को इतनी बड़ी संख्या में केस सामने आए थे। यूपी में पिछले 16 दिनों में कोरोना के 2000 नए मामले सामने आ चुके हैं। 1 मार्च को प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 6,03,000 थी, जबकि 16 मार्च को यह संख्या बढ़कर 6,05,000 हो चुकी है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने होली में बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया है, ताकि बाहर से आने वाले लोग अगर संक्रमित मिलें तो उनकी पहचान करके उन्हें आइसोलेट किया जा सके। कोरोना को लेकर आगरा में एक बार फिर से अलर्ट है। त्योहारी सीजन को देखते हुए आगरा के स्टेशनों के साथ साथ बसों में भी खास सतर्कता बरती जा रही है। बसों को सैनिटाइज करने के बाद ही यात्रियों को बैठने दिया जा रहा है। बिना मास्क वाले यात्रियों को लौटा दिया जा रहा है। सब्जी मंडी, भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजार, मॉल में कोरोना की रैंडम जांच शुरू कर दी गई है। फिर होली भी आने वाली है जिसमें हजारों लोग दूसरे राज्यों से घर आते हैं। ऐसे में प्रशासन भी मुस्तैद है। पिछले लगभग 1 साल से हम लोग कोविड की चुनौती का सामना कर रहे हैं। जिस तरह केसेस वर्ल्ड ओवर भी और इंडिया में भी खासकर पिछले 3-4 दिनों में बढ़ना शुरू हुआ है और आगे जैसा ट्रेंड दिख रहा है, खासकर महाराष्ट्र में जब केसेस 15,000 प्लस आ रहे हैं, वहाँ से हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जाके काम करते हैं। अगर होली में वो आते हैं, एक हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे पॉइंट्स जहाँ से हमारी ट्रेन से आ रही हैं वहाँ हम लोग औचक सैम्पलिंग करा रहे हैं। लोगों को भी बता रहे हैं कि साहब अभी भी कोविड गया नहीं है, इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। ताज नगरी आगरा में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। पहले एक्टिव केस की संख्या 10 के नीचे तक चली गई थी, लेकिन अब 24 हो गई है एक्टिव केस की संख्या।
तो ऐसे में खास एहतियात की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन लोगों को भी सचेत होना पड़ेगा, मास्क पहनना होगा, 2 गज की दूरी का पालन करना होगा, तभी कोरोना नियंत्रित रह सकेगा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। मथुरा के वृंदावन में चल रहे वैष्णव कुंभ में आज फाग महोत्सव का आयोजन हो रहा है। भमर्षी देवरहा बाबा घाट कुंभ मेला पर श्रीनाथ जी का अद्भुत नौका विहार। फाग महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। कुंभ मेला क्षेत्र में आज रसिया बाबा नगर से श्रीनाथ जी कलश यात्रा के साथ मेला क्षेत्र में निकल रहे हैं। फाग महोत्सव में भक्त भगवान पर फूलों की पुष्प वर्षा करेंगे और अबीर गुलाल से होली खेलेंगे। इसका नजारा काफी अलौकिक और दिव्य होता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लखनऊ यूनिवर्सिटी के तिलक छात्रावास में ड्रेस कोड को लेकर वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि तिलक छात्रावास में बने प्रोवोस्ट ऑफिस के बाहर का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के तिलक छात्रावास में ड्रेस कोड को लेकर एक नोटिस सामने आया था। नोटिस में छात्राओं को कारावास परिसर में शॉर्ट्स या घुटने के ऊपर की ड्रेस पहनकर न घूमने की हिदायत दी गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे फर्जी बताया और मामले से पल्ला झाड़ लिया। इसके कुछ घंटों बाद ही 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तिलक छात्रावास में ड्रेस कोड को लेकर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया गया है कि ये छात्रावास में बने प्रोवेस्ट ऑफिस के बाहर का है। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में प्रोवेस्ट और छात्राओं के बीच बातचीत है। वीडियो में चर्चा ड्रेस कोड और दूसरे नियमों को लेकर हो रही है। प्रोवेस्ट ऊपर के आदेश होने की बात कहकर किसी भी तरह के परिवर्तन से साफ इनकार कर रही हैं। कि एक बात ये है कि तुम लोगों को फ्रीडम चाहिए ना, तुम लोग अपना पैसा वापस लो, हम सबका रिटर्न कर देंगे, रिफंड हो जाएगा। मुझे जो कहा गया है कि आप हॉस्टल में प्रोवोस्ट हैं और आपको ये चीजें लागू करवानी है, तो मैं तो उस नियम के अधीन चलूंगी। छात्राओं ने पूछा है कि आखिर उन्हें शॉर्ट्स पहनने पर दिक्कत क्या है। इस पर वीडियो में प्रोवेस्ट कह रही हैं कि वो छात्राओं की मनमर्जी नहीं चलने देंगी। अगर तुम चाहोगे कि तो अपनी मनमर्जी का पहनने के लिए होगा, इसके लिए सॉरी। हाँ, मनमर्जी, इसको मनमर्जी ही बोलते हैं कि तुम चाह रहे हो कि तुम स्विंग्स पर बैठो, तुम थाई लेंथ के शॉर्ट्स पहनो, हम नहीं अलाउ करेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, एक्चुअली हम सबको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम थाई लेंथ कपड़े पहन रहे हैं और स्विंग पे बैठे हुए तो उससे प्रॉब्लम क्या है? हम ही लोग तो रहते हैं। हम प्रॉब्लम समझते हैं कि हम ही लोग तो रहते हैं, हम लोगों को एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल लेंगे, हमें एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? हर हॉस्टल का एक रूल बुक होता है। तो मैम बाहर नहीं जाएंगे ना, बाहर नहीं जाते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से श्वेता, तुमने इसमें क्या पढ़ा था? बाहर या अंदर क्या लिखा है? डिसेंट हमारे अंग में आते हैं मेरे हिसाब से। हम अंग वस्त्रों में अपने बाहर जाना मना है, हम लोग ऑर्डर लेने तक बाहर नहीं आएंगे शॉर्ट्स में। मेल स्टाफ आते हैं और मेल स्टाफ को हम रोकेंगे नहीं काम करने से। तुम लोग चारों सारी फीमेल स्टाफ आ जाए। न्यूज़ 18 हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के तिलक महिला छात्रावास का है। हालांकि हॉस्टल प्रोवेस्ट डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज ने कहा था कि उनकी तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, ये किसी की शरारत है। अगर कोई नोटिस जारी होता तो टाइप करके और सिग्नेचर के साथ होता। चीफ प्रोवेस्ट प्रोफेसर नलिनी पांडे ने भी इस तरह की किसी नोटिस को जारी करने से इनकार किया। ऐसे में वायरल वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर ड्रेस कोड को लेकर बहस शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। मैनपुरी में एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां सैकड़ों छात्र रोजाना महंगी किताबों का अध्ययन करते हैं। खास बात यह है कि इस लाइब्रेरी में क्लास 1 और 2 लेवल के अधिकारी छात्रों को मुफ्त क्लास भी देते हैं। आइए देखते हैं हजारों किताबों से लैस लाइब्रेरी की कहानी को। ये है राजकीय लाइब्रेरी। देखने में खूबसूरत और शानदार, अंदर का माहौल भी शांत है। यानी जिले की सरकारी लाइब्रेरी किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से कम नहीं है। इस लाइब्रेरी में 25,000 से ज्यादा किताबें हैं। करीब 45,000 के आसपास किताबें इस पुस्तकालय में मौजूद हैं।
इस पुस्तकालय से अध्ययन करने वाले छात्र IAS और IPS तक बने हैं। चमचमाती लाइब्रेरी में करीब 300 से 400 छात्र प्रतिदिन पढ़ने आते हैं। इस लाइब्रेरी को बनाने में करीब 50 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च किए गए हैं। वर्तमान में DM साहब जो आए हैं उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया पुस्तकालय में, और उन्होंने सबसे पहले स्वयं मेंबर बने वो 5100 के, और सभी अधिकारियों कर्मचारियों से उन्होंने कहा कि आप लोग इसका सहयोग करिए, इसमें गरीब छात्र छात्राएँ आती हैं उनके लिए कुछ काम, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए कोई व्यवधान न पैदा हो। तो उन्होंने एक मुहिम चला दी यहाँ, और उस मुहिम से सभी लोग स्वैच्छिक रूप से जुड़ते चले गए। इसमें लगभग जो है DM साहब ने कार्यकाल में अभी तक लगभग 50 लाख रुपए का काम हो चुका है। दरअसल इस लाइब्रेरी को भव्य बनाने के पीछे जिले के DM का सबसे बड़ा योगदान है। लाइब्रेरी को बेहतरीन बनाने के लिए DM ने जिले के अधिकारियों और आम जनता से सहयोग लिया। उसके बाद ये लाइब्रेरी छात्रों को लुभाने में सफल हो गई। खास बात यह है कि इस लाइब्रेरी में जिले के अधिकारियों के साथ कई शिक्षक भी क्लास लेते हैं, जिसका फायदा छात्र छात्राओं को मिलता है। DM सर काफ़ी बार आ चुके हैं, ARTO सर भी आए हैं, और BSA सर और SP सर, जो भी ऑफिसर्स हैं वो आते हैं। मतलब